डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। कि वैरायटी ऑफ लाइफ क्या होता है, हम इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़, जब वैरायटी की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में पहली चीज़ आता है बायोडाइवर्सिटी। देखिए, जब वर्ड बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं तो ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला लफ्ज़ है बायो। बायो का मतलब हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है लाइफ। दूसरा लफ्ज़ यहाँ पे मौजूद है, ये है डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्स से निकला है, वैरायटी से निकला है। इसका मतलब द नंबर ऑफ स्पीशीज, द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इट्स बायोडाइवर्सिटी। कि कोई भी इकोसिस्टम मौजूद है, जब हम उस इकोसिस्टम को देखते हैं तो उस इकोसिस्टम के अंदर जितना भी फ्लोरा और फाना मौजूद होते हैं तो हम उस फ्लोरा और फाना को, या टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड इट्स बायोडाइवर्सिटी। द स्टडी के अंदर क्या करते हैं, हम जब वैरायटी को डिस्कस करते हैं तो असल में हम डिस्कस करते हैं बायो डाइवर्सिटी को डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्पीशीज मौजूद हैं और उनकी रेशियो क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज एंड देयर परसेंटेज एज वेल एज देयर रेशियो। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो स्पीशीज मौजूद होती हैं उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसी को हम वैरायटी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही वैरायटी ऑफ लाइफ है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, जिसके अंदर देखते हैं कि कौन से जानवर कितने मौजूद होते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि इस वक्त जो है दुनिया के अंदर जो है 1.5 मिलियन के करीब जो एनिमल मौजूद है, यानी कि 15 लाख के करीब इस वक्त जो है वो एनिमल्स मौजूद है। इट मीन इट इज़ अ ह्यूज नंबर। और इसके अलावा 0.5 मिलियन के करीब जो है वो पौधे मौजूद हैं। इसका मतलब 5 लाख के करीब पौधे मौजूद हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 20 लाख के करीब जो है हमारे पास जानवर और पौधे जो हैं ये मौजूद होते हैं। तो इसमें जानवरों में क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, वैरायटी हैं, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, उसके अलावा जेनेटिकल लिहाज से, एवोल्यूशन के लिहाज से। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। इसी वैरायटी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। अब जाहिर बात है, जब हमने इसे डिस्कस करना होता है तो फिर हम डिस्कस करते हैं दो किस्म की ब्रांचेस। पहली हमारे पास मौजूद होती है टैक्सोनॉमी, इसे टैक्सोनॉमी या इसे सिस्टमैटिक भी कहते हैं। देखिए, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, हम अक्सर लफ्ज़ बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अक्सर ये वर्ड यूज होता है कि व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन इज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। जब हम जानदारों को ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, मोड ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी। जब हम जानदारों को सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की वजह से अरेंज करते हैं तो उसे क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन जब हम जानदारों को ना सिर्फ अरेंज करें बल्कि क्या करें, बल्कि उनको जो है नेम भी दें, जानदारों को नेम देने का अमल क्या कहलाता है, वो कहलाता है टैक्सोनॉमी, जिसमें जानदारों को नाम दिया जाता है। फिर इसके अलावा देखा जाता है कि नाम देने के साथ साथ उसकी सिस्टमैटिक की जब बात की जाती है तो इसका मतलब है उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाता है। तो ये देखा ये जाता है कि उनमें एवोल्यूशन के हिसाब से वो जानदार आपस में कनेक्टेड भी हैं या नहीं है, क्लोज रिलेटेड है या क्लोज रिलेटेड नहीं है। तो जानदारों को जब नेम दिए जाएं और उनको क्या किया जाए, उनको जो है ना वो स्टडी किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। तो इसका मतलब यह है कि जब वैरायटी ऑफ लाइफ होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी, तो हमें जानदारों को अरेंज भी करना पड़ेगा ग्रुप और सब ग्रुप में। फिर यहाँ पे एक छोटी सी टर्म और यूज होती है, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी। Phylogeny is also called as historical evolutionary historical relationship। इसका मतलब इसका ताल्लुक किससे है, ये एवोल्यूशन से है। हम फिर क्या देखते हैं, हम एवोल्यूशन की हिस्ट्री देखते हैं, कौन सा जानदार कौन से के साथ ज़्यादा अटैच है। उसमें फिर हम उसकी होमोलॉजी देखते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, उसकी जेनेटिक्स देखते हैं, उसका जो कंपैरेटिव एनाटॉमी देखते हैं या उसकी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी को चेक करते हैं। तो जब हम उन्हें जो है एवोल्यूशन के हिसाब से, फिर उनके एविडेंसेस के हिसाब से जब स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी इज अ branch of biology which deal with the evolutionary relationship of organism on the basis of different kind of evolutionary evidences। तो evolutionary evidences के हिसाब से जब हम उन्हें क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो that is called as फाइलोजेनी का इसे जो है वो नाम दिया जाता है। देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें सबसे छोटा क्या रखना पड़ेगा, कोई ना कोई यूनिट रखना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन हो या
नामी हो या हमने उसे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करना है तो हमें सबसे छोटा यूनिट रखना पड़ता है, और छोटा सबसे यूनिट जो होता है वो होता है स्पीशीज। स्पीशीज जो है कि नेचुरल पॉपुलेशन है, ग्रुप होता है नेचुरल पॉपुलेशन का, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये आपस में क्या कर सकते हैं, ये आपस में इंटर ब्रीड कर सके। इंटर ब्रीड करने के बाद ये पैदा करें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आगे भी ऑर्गेनिज्म पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, तो हम कहते हैं स्पीशीज ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो आगे नस्ल पैदा करने की एबिलिटी रखता हो। तो जब हम रिप्रोडक्शन को हम खाली बेस नहीं बना सकते, क्योंकि जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं। आजकल तो वैसे भी टिश्यू कल्चर टेक्निक और क्लोनिंग वगैरह बहुत सी ऐसी आ चुकी हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसको जो है वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी जो है वो जेनेटिक्स, उनका डीएनए, उनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी, हम उन सब को बेस बनाते हैं। फिर उसकी क्या करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट लिया जाता है, दैट इज ऑलवेज द स्पीशीज। इसीलिए हम बात करते हैं जब लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो हम कहते हैं जो सबसे छोटा यूनिट है दैट इज स्पीशीज, और जो सबसे बड़ा यूनिट मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड एज किंगडम। तो इसलिए हमारे पास अभी तक 5 किंगडम सिस्टम जो है वो मौजूद है, जो रॉबर्ट वेटिकर ने पेश किया था और जिसे जो है वो श्वार्ट्ज और मार्गुलस ने मॉडिफाइड किया था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंसेज एंड एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा यूनिट जो है वो स्पीशीज है। जब एक जो स्पीशीज जो है उनका ग्रुप बनाया जाए, एक बड़ा ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज जीनस, तो इसका मतलब ये है स्पीशीज से बड़ा जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो जीनस होता है। जब बहुत सारे सिमिलर जीनस का एक ग्रुप बना दिया जाए दैट इज कॉल्ड एज फैमिली, और इस तरह जब मुख्तलिफ फैमिलीज को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना दिया जाए दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। व्हेन डिफरेंट ऑर्डर्स आर अरेंज्ड एंड मेक अ लार्ज ग्रुप देन दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लास। और जब मुख्तलिफ क्लासेस को इकट्ठा किया जाए तो उसे डिवीजन भी कहते हैं और उसे फाइलम का नाम भी देते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, डिवीजन बन जाती है फाइलम, और मुख्तलिफ डिवीजन मिलती हैं तो किंगडम बन जाता है। अब इसमें ये है बेसिक, स्पीशीज के बाद सब स्पीशीज भी होती है, जीनस के बाद सब जीनस भी होती है, लेकिन ये ओवरऑल हमारे पास 7 जो है वो यूनिट्स होते हैं, जिनको हम बाद में मजीद सब यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये 7 यूनिट होते हैं जो हमें बताते हैं कि असल में क्या है। असल में जब हमने क्लासिफिकेशन करनी है तो इसी को फॉलो करनी है। तो ये चैप्टर जो मौजूद है हमारे पास, चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर हमने डिस्कस करना है अबाउट क्लासिफिकेशन। फिर हमने वैरायटी ऑफ लाइफ को डिस्कस करना है, कौन सी ऑर्गेनिज्म मौजूद है और उसे हमने क्लासीफाई कैसे करना है। तो उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, जिसे हम मकई कहते हैं, ठीक है, मकई की जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे छोटा यूनिट जो है दैट इज स्पीशीज, ठीक है ना, बेसिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा यूनिट जो है दैट इज कॉल्ड एज किंगडम। तो इसको हम देखेंगे कि इसकी क्या होती है। इसकी स्पीशीज जो है ये मेज है, इसकी जो जीनस है वो जिया है, इसका जो ऑर्डर है कॉर्न का वो है पोएल्स, क्लास है इसकी एंजियोस्पर्मी, और एंजियोस्पर्मी में आगे क्या है, इसकी मोनोकाटिलीडर, एक दाने वाली, एक एंडोस्पर्म वाली। तो इसका मतलब ये क्लास इसकी क्या है, एंजियोस्पर्मी और मोनोकाटिलीडर है। इसके बाद इसकी डिवीजन जो है एंथोफाइटा फ्लावरिंग है, लेकिन हम एंथोफाइटा के अलावा इसे ट्रैकियोफाइटा भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डिवीजन या इसका फाइलम जो है वो एंथोफाइटा भी है और ट्रैकियोफाइटा भी है, और इसकी किंगडम प्लांटी है। तो ये क्लासिफिकेशन है किसकी, कॉर्न की, स्पीशीज मेज, जीनस जिया, ऑर्डर पोएल्स, क्लास की एंजियोस्पर्मी मोनोकाटिलीडनी, उसके बाद डिवीजन इसकी एंथोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा एंड किंगडम रिलेटेड्स प्लांटी मौजूद है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने 5वें चैप्टर को जो है वो इंट्रोड्यूस किया, वैरायटी ऑफ लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को देखा। फिर हमने देखा कि क्यों क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है और क्लासिफिकेशन की टाइप्स कौन सी हैं, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक और फाइलोजेनी, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है।